चलिए देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न है tan थीटा बराबर 4/3 दिया हुआ है, सिद्ध करना है इतना। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम हम लोगों को ज्ञात करना पड़ेगा कि कर्ण क्या है, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक है, तो यह क्या है? लंब और यह आधार। समझ में आ रहा है? तो लंब का मान दिया हुआ है 4 और आधार का मान कितना है? 3 है। तो कर्ण हमें ज्ञात करना है। हम आप लोग उस एक चीज बताए थे, कभी भी 3 और 4 दिखे तो अगला वाला जो कर्ण होता है वो 5 होगा। ठीक है, तो यह इसका रेशियो जब कभी भी मिले, रेशियो मिलेगा तभी उसी के मल्टीप्लाई के रूप में भी अगला जो होता है कर्ण वो होगा, कर्ण हो या कुछ भी। ठीक है ना, कोई दो चीज दिख जाए, 3 5 दिखे तो 1 4 होगा, 3 4 5 लगातार होते हैं सब। ठीक है, इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए, तो नाम दे दिए जाए इसका ए बी और सी। ठीक है, ए बी सी नाम दे दिया जाए। अब देखिएगा, अच्छा इसको पाइथागोरस के थ्योरम से प्रूफ भी कर दिया जाए। प्रूफ क्या? इसको निकालना है कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है ना। तो कर्ण का मान हमें नहीं पता है तो इसको ऐसे रहने दीजिए। और 3 का वर्ग, 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। ठीक है, 4 चौको 16, 3 3 के 9 हो जाएगा। के का वर्ग बराबर हो जाएगा 25, के बराबर हो जाएगा 5। समझ में आ रहा है? इसलिए यहाँ पर यह कितना निकला? 5। अब ध्यान दीजिएगा कि साइन थीटा बराबर भी हम लोग लिख सकते हैं। तो जानिएगा, साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? लंब बटे कर्ण होता है ना, तो 4/5 होगा क्या? चलिए, अब हम लोग निकालेंगे कॉस थीटा का। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारा? 3 है बटे 5। बस यही दोनों चीज करना था। अब हम लोग को क्या करना है? इसमें वैल्यू को पुट करेंगे। समझ में आ रहा है? इसमें 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बाई क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिएगा जरा, इसको वैल्यू को पुट किया जाए, 4/5 हो जाएगा। और इंटू 2 है क्या? 2 है ना शुरू में, तो 2 हो जाएगा। माइनस का क्या है? 3 इंटू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा का वैल्यू कितना है? 3/5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 2 इंटू साइन थीटा का 4/5 प्लस का 3 इंटू 3/5। समझ में आ रहा है यह चीज? आगे देखिएगा, इसको करेंगे तो क्या होगा? 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8/5 माइनस का क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9/5 बाई कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8/5 प्लस का 9/5 सेम हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? ध्यान दीजिएगा, इसी को एक स्टेप आगे बढ़ा दिया जाए। यहाँ से यहाँ पर बेस बराबर है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे? 8 - 9 सीधे कर देंगे, अब बाई 5 हो जाएगा। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 8 प्लस 9/5 होगा क्या? चलिए, अब इसके आगे हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा? इसमें से यह जाएगा तो माइनस का 1 मिलेगा। अब बाई 5, और यहाँ पर 9 8 17 होता है बाई 5। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जरा, इसको अगर आगे सॉल्व किया जाए तो जानते हैं कि सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा और बीच वाले में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसलिए माइनस का 1 इंटू क्या हो जाएगा? 5 बाई क्या हो जाएगा? 5 इंटू 17। ठीक है, 5 से 5 कट के खत्म हो गया, बच गया क्या हमारा? माइनस का 1/17। क्या है? यही हमको लाना था, तो क्या यह प्रूफ हो चुका?
समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, सिंपल सी चीज है। जिसको देखो भिन्नों का जोड़ आएगा वो कर लेगा, तो ऐसा तो कोई है नहीं कि जिसको ना आ रहा हो। ठीक है, देखिएगा प्रश्न नंबर 25 का हो रहा है कि tan थीटा बराबर 24/7 है। जैसा कि हमने पिछला प्रश्न किया है हम लोगों ने, एकदम सेम वैसे ही है। तो इसको देख लिए जाए कि क्या होगा और कैसे होगा। ठीक है, नाम दे दीजिए कोई भी A B C। ठीक है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है 24, आधार का मान कितना है 7। तो हम लोग को कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस के थ्योरम का प्रयोग करेंगे। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण हमें प्राप्त करना है। तो लंब का मान कितना दिया हुआ है 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, ये बराबर हम लोग लिखेंगे 24 का वर्ग होता है 576, 574 और प्लस 7 का होगा 49। ठीक है, इसको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो 9 और 4 कितना होगा 13। ठीक है, और 7 और 4 कितना हो जाएगा 11 1 12। ठीक है, और यहाँ पर बचा क्या 5 लिखे आप 75 रहेगा ना 74 लिखे 576 होगा। हाँ, यहाँ पर देखिए 576 होता है, हमने बोला है गलत लिख दिया। ठीक है, 576। ठीक है, और यहाँ पर इतना होता है। अब यहाँ पर 625 हो जाएगा। ठीक है, अब के बराबर यह रूट में चला जाएगा 625। इसको 25 × 25 लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक जोड़ा बन गया। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर साइन थीटा के वैल्यू को देखेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण। कर्ण का मान हमारा निकला है 25, तो लंब बटे कर्ण तो 24/25 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे cos थीटा बराबर भी फाइंड कर लेंगे। cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना है 7 बटे 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर मान रख देंगे। ठीक है, किसमें साइन थीटा माइनस cos थीटा, और यहाँ पर क्या है साइन थीटा प्लस cos थीटा। समझ में आ रहा है? अब साइन थीटा के वैल्यू क्या है कि साइन थीटा बराबर हम लोग निकाले हैं 24/25, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। cos थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 7/25। उसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा 24/25 प्लस 7/25। ठीक है, इसको आगे हम लोग लिखेंगे। आगे जब सॉल्व किया जाएगा तो होगा हमारा 24 - 7/25, और यहाँ पर हो जाएगा 24 प्लस 7/25। अब यहाँ पर 24 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 24 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 17 हो जाएगा। और यहाँ पर है हमारा 25, और 24 में 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31 होगा क्या, और बटे 25 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 17/25 इंटू का क्या हो जाएगा, यह नीचे का सबसे ऊपर चला जाता है 25 बटे क्या हो जाएगा 31। 25 से 25 कट के खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर हमें जो प्राप्त हुआ आंसर 17/31। ठीक है ना, यही हमको लाना था। ठीक है ना, समझ में आया? तो ये हमारा आंसर है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न नंबर 26 है tan A = 1 tan B = √3। तो प्रूफ करना है
कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यह फार्मूला भी होता है और हम लोग चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर tan ए है, tan ए बराबर दिया हुआ है 1, तो क्या हम इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, साइन ए बाई कॉस ए। तो क्या इसका मान 1 है तो ऊपर भी 1 और कॉस का भी मान 1 हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा जरा। अच्छा दिया हुआ है tan बी, तो क्या इसको √3/1 भी तो लिखा जा सकता है। अब इसके ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो पाइथागोरस के थ्योरम का प्रयोग करके हम लोग आगे कर सकते हैं। ठीक है, साइन tan थीटा बराबर भी होता है साइन बी बाई कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा √3/1 लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब सीधे हमको क्या करना है, इसमें वैल्यू को पुट कर देना है। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब इस चीज को समझिएगा। कॉस ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, इंटू कॉस बी का वैल्यू दिया हुआ है 1, माइनस साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है 1, इंटू साइन बी का वैल्यू कितना है, साइन बी का वैल्यू दिया हुआ है √3। क्या ऐसे भी किया जा सकता है, तो 1 माइनस √3 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर tan थीटा बराबर दिया हुआ है 1, तो क्या यहाँ से tan a के वैल्यू को निकाला जा सकता है कि यहाँ पर 1 है तो लंब बटे आधार होता है tan थीटा बराबर, यानी यह भी 1 और यह भी 1। ठीक है, इसमें 2 फिगर बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ पर tan b बराबर दिया हुआ है √3/1 लिख सकते हैं, क्योंकि लंब बटे आधार नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 और यहाँ पर इतना। ठीक है, इसका नाम देंगे ABC, इसका नाम देंगे ABC। ठीक है, कर्ण का मान हमको ज्ञात करना पड़ेगा, तो कर्ण का मान हम लोग कैसे निकालेंगे देखिएगा। कर्ण है AC, यानी AC का स्क्वायर प्लस इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर। यहाँ पर AC का स्क्वायर हमें निकालना है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 हो जाएगा, और AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर AC बराबर क्या हो जाएगा √2। समझ में आया, इसका मान कितना निकला √2। उसी प्रकार से हम लोग इसको करेंगे तो क्या होगा AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर, प्लस का क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर हमें पता करना है, BC का स्क्वायर है 1 का स्क्वायर और AC का है √3 का स्क्वायर। AB का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा। AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4, इसलिए AB बराबर हो जाएगा √4, और √4 को सीधे क्या लिख सकते हैं 2। समझ में आया, यानी इसके कर्ण का मान क्या निकला 2 निकला। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके वैल्यू को पुट कर देंगे, इसमें इसी वैल्यू को पुट कर देंगे। cos थीटा बराबर हम लोग पहले प्राप्त करेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं। पहले करेंगे cos A, आधार बटे कर्ण होता है ना, तो आधार 1 है और कर्ण कितना है 1/√2। अब यहाँ पर साइन का भी निकाल देंगे हम लोग, साइन ए का लंब बटे कर्ण होता है ना, तो सेम वैल्यू हमें प्राप्त हुई 1/√2। अब हमें क्या जानना है कि यहाँ पर साइन बी का वैल्यू पता करेंगे। साइन बी का वैल्यू क्या है कि लंब बटे कर्ण होता है ना, तो लंब का मान दिया है √3
बटे 2। आप देखेंगे cos b, cos b का वैल्यू क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान क्या है 1 और कर्ण का मान है 2। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी वैल्यू निकाले हैं सीधे इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुट करेंगे तो कैसे पुट करेंगे देखिएगा। cos a cos b माइनस sin a यहाँ पर दिख नहीं रहा है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, तो अब देखिएगा cos a का वैल्यू निकाले हम लोग 1/√2 इंटू cos b का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 1/2 और माइनस का क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पर sin a का वैल्यू क्या है 1/√2 और sin b का वैल्यू कितना निकला है √3/2। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करना है बस। तो यहाँ पर 1 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, और नीचे 2√2 बचेगा माइनस √3 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 2√2। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेकर के आगे हम लोग सॉल्व करेंगे 2√2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 माइनस √3। ठीक है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए।